वेलकम एवरीवन एंड होप एवरीथिंग इज परफेक्ट एट योर एंड। आई होप यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्लोबली बहुत प्रेशर फेस कर रहा है प्रेजेंटली बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज। इन ऑलमोस्ट एवरी नेक्स्ट आर्टिकल दैट यू मस्ट बी रीडिंग आउट दीज डेज यही एनालाइज किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में ऑटो कंपनीज के रेवेन्यूज बहुत बैडली अफेक्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज। बट इंटरेस्टिंगली ये पूरी चिप शॉर्टेज की सिचुएशन जो है ये एक्सीडेंटली बहुत पॉजिटिव निकल करके आ सकती है एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ जस्ट लाइक कि जब किसी साल बारिश बहुत ज़्यादा आ जाती है तो उससे फार्मर्स पे एक डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट आता है क्योंकि उनके क्रॉप्स डैमेज हो जाते हैं। बट वही एक्सेसिव रेन एक अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पॉजिटिवली इंपैक्ट करती है क्योंकि उनके अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाती है उस सीजन में एंड कॉन्सिक्वेंटली उनकी सेल्स भी बढ़ जाती हैं। उसी तरह ये ग्लोबल चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम जो भी चल रही है ये एक इंडस्ट्री यानी कि ऑटो इंडस्ट्री को तो नेगेटिवली इंपैक्ट कर ही रही है, बट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको पॉजिटिवली इंपैक्ट भी कर सकती है आने वाले टाइम में। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट इंडस्ट्री इन दिस वीडियो नाउ, और कौन सा ऐसा शेयर है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जिसको हमें जरूर अपने फोकस में रखना चाहिए उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज हो क्यों रही है, एंड इवन बिफोर दैट लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। सेमीकंडक्टर्स एक मटेरियल होता है विच इज़ यूजुअली मेड फ्रॉम सिलिकॉन एंड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, माइक्रोचिप्स में यूज होते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप ये समझ लो कि इन ऑलमोस्ट एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वी यूज दीज डेज, फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू एलईडी टेलीविजन सेट्स टू लैपटॉप्स, आईपैड्स, कार्स, टू व्हीलर्स, हर जगह ये सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। कार्स के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक होकर अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज एक कार में रफली 80 टू 120 माइक्रोचिप्स यूज होती हैं, और अगर वही एक हाई एंड लग्जरी व्हीकल है तो उसमें तो कई बार 150 माइक्रोचिप्स तक यूज होती हैं। एंड ईच ऑफ दीज माइक्रोचिप्स यूजेस अ सेमीकंडक्टर। तो क्योंकि इन सेमीकंडक्टर चिप्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है कार्स में, इसलिए सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इस चिप शॉर्टेज की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ना सिर्फ इंडियन बल्कि वर्ल्ड वाइड। फ्रॉम टेस्ला टू फोर्ड टू Hyundai टू मारुति टू महिंद्रा, एवरी ऑटो मेकर इज फेसिंग इश्यूज। और जहां तक बात आती है कि ये सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज आ क्यों रही है, तो उसका रीजन है दैट व्हेन द कोविड-19 पेंडेमिक स्ट्रक एंड दिस वर्चुअल क्लासरूम्स एंड वर्क फ्रॉम होम एक्चुअली बिकेम अ रियलिटी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड अराइज हुई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की, लाइक स्मार्टफोन्स, डेस्कटॉप्स, आईपैड्स। कॉन्सिक्वेंटली हुआ क्या, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने बहुत लार्ज क्वांटिटी में सेमीकंडक्टर्स के ऑर्डर्स प्लेस करने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने स्टॉक पाइलिंग शुरू कर दी, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में सेमीकंडक्टर्स को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया अपने पास। तो इससे सेमीकंडक्टर्स की डिमांड में भी एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल गया। तो अब क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ऑटो सेक्टर रेडी नहीं था, प्रिपेयर नहीं था इस डिमांड इंक्रीज के लिए। एक्चुअली ये जो ऑटो सेक्टर है ये ग्लोबल जो सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन होती है उसका सिर्फ 5 to 10% ही कंज्यूम करता है। और ये जो ऑटो मेकर्स हैं इनके सेमीकंडक्टर सप्लायर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बेसिकली शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं, यूजुअली कुछ वीक्स से कुछ 2-3 मंथ्स तक वेरी करते हैं। बट वहीं ऑन द सेम हैंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मेकर्स के लॉन्ग टर्म नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 6 to 12 मंथ्स तक जो वेरी करते हैं। सो ऑब्वियसली जब पेंडेमिक आया और सेमीकंडक्टर्स की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई को लेके प्रायोरिटी जो है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बन गई और ना कि ऑटो इंडस्ट्री। एट द सेम टाइम ऑटो मेकर्स ने ग्लोबली अपनी प्रोडक्शन भी कम कर दी थी ड्यूरिंग द पेंडेमिक। सो जैसे ही कोविड की फर्स्ट वेव खत्म हुई और कार्स की डिमांड में एक्चुअली बहुत इंक्रीज देखने को मिला, तो ऑटो मेकर्स उस डिमांड को केटर नहीं कर पाए, उसे पूरा नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ, या यू कैन से बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सो ये बेसिकली वो मेन रीजंस थे जिसकी वजह से पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्लोबली चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस कर रहा है राइट नाउ। अब इस शॉर्टेज की वजह से अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ऑलमोस्ट हर ऑटो मेकर अपनी प्रोडक्शन कम कर रहा है। फॉर इंस्टेंस मारुति ने अपनी प्रोडक्शन 60% कम करी इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड महिंद्रा ने 25%। ऑलमोस्ट हर ऑटो मेकर, Hyundai, टाटा मोटर्स, MG, सब अपनी प्रोडक्शन रिड्यूस कर रहे हैं। तो इससे उनकी सेल्स ग्रोथ पे तो एक नेगेटिवली इंपैक्ट आ ही रहा है। एट द सेम टाइम इससे कस्टमर्स को यानी कार बायर्स को भी सफर करना पड़ रहा है। उनके लिए कई सारी कार मॉडल्स के रिस्पेक्ट में वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। 2-3 मंथ्स तो मिनिमम वेटिंग पीरियड है जो इस टाइम पे कार डीलर्स बता रहे हैं, और कई मॉडल्स के रिस्पेक्ट में तो ये वेटिंग पीरियड 8 मंथ से लेकर 10 to 12 मंथ्स का भी है। और इन न्यू कार्स के वेटिंग पीरियड के इतने ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से कार बायर्स हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स सेकेंड हैंड कार्स। एक सडन इंक्रीज देखने को मिल रहा है सेकेंड हैंड कार्स की डिमांड में, एंड ऐसे में वो इंडस्ट्री जो डीली मेनली सेकेंड हैंड कार्स के ट्रेड में करती है इट कैन बेनिफिट द मोस्ट, उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच सकता है। और अब बात करें कि कौन सी ऐसी कंपनी है इस इंडस्ट्री में से विच कैन बेनिफिट द मोस्ट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। सो इन आवर व्यू द बेस्ट कंपनी टू प्ले आउट दिस थीम इज कार ट्रेड टेक लिमिटेड। एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है कार ट्रेड, अगस्त मंथ में ही इनका IPO आया था। और अब अगर इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझें तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड प्लेयर है कार ट्रेड, यानी कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ये टू द बायर्स एंड सेलर्स ऑफ कार्स सो दैट दे कैन ट्रेड विद ईच अदर।
कोई बायर है यानी कि वो न्यू कार या सेकेंड हैंड कार परचेज करना चाहता है वो भी इनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकता है। अकॉर्डिंगली कोई सेलर अपनी गाड़ी सेल करना चाहता है वो भी इनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली लाखों बायर्स एंड सेलर्स इनके प्लेटफॉर्म पे अपनी कोटेशन डाल देते हैं। आपस में जो डील उन्हें पसंद आ रही होती है दे गो हेड विद द डील। एंड बीच में कार ट्रेड जो है इट्स एक्ट्स लाइक अ फैसिलिटेटर, क्योंकि इन्हीं के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके वो आपस में दोनों पार्टीज मिलती हैं। सो ये बेसिक सा बिजनेस मॉडल है इस पर्टिकुलर कंपनी का। एंड सिंस दे डील इन सेकेंड हैंड कार्स, यूज्ड कार्स, जिनकी डिमांड में एक सर्ज देखने को मिल रहा है चिप शॉर्टेज की वजह से, देयरफॉर हम ये अनक्वेश्चनेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इनके प्लेटफॉर्म की भी यूजेज आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। इनफैक्ट एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा है कि ये जो चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम चल रही है ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आर इवन सजेस्टिंग कि 2022 तक भी ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहते हुए दिख सकती है। दैट्स वाई ये जो स्टॉक है कार ट्रेड, ऑल्दो लिस्टिंग इतनी प्रॉमिसिंग नहीं हुई इस पर्टिकुलर स्टॉक की, इट गॉट लिस्टेड एट डिस्काउंट टू इट्स इशू प्राइस, बट ये जो आने वाला टाइम है ये काफ़ी अच्छा टाइम रह सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। एंड दैट्स वाई वी मस्ट कीप इट इन आवर फोकस। एंड मोर ओवर सिंस कार ट्रेड अकेली लिस्टेड कंपनी है अपने सेगमेंट की, कोई और लिस्टेड राइवल है ही नहीं इनका, सो ये फैक्ट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है इस पर्टिकुलर स्टॉक को। सो आई होप जो ये प्रेजेंटली ऑटो सेक्टर में ओवरऑल चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम चल रही है इसका रीज़न भी आपको समझ आया होगा, और इस सिचुएशन को हम एज इन्वेस्टर्स कैसे स्ट्रेटेजिकली यूज़ कर सकते हैं उसको भी पता लगा होगा बाय वॉचिंग दिस वीडियो। डू लेट अस नो थ्रू योर कमेंट्स दैट आर यू ऑलरेडी होल्डिंग दिस स्टॉक कार ट्रेड इन योर पोर्टफोलियो और नॉट। Thank you so much everyone. I hope you guys enjoyed this video. Take care and have a great day ahead.